अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खबरों के दूसरी नशरे के साथ मैं हूं फरजाना सफ्दर। पेश खिदमत है इस वक्त की अहम सुर्खियां। सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी के साथ आज लुसेल पैलेस में यूएई के मुशीर बराए कौमी सलामती ने मुलाकात की, जिसके दौरान दो तरफा ताल्लुकात और मुश्तरका दिलचस्पी के मुतादिद उमूर का जायजा लिया गया। साहिब सुमू अमीर की मौजूदगी और सरपरस्ती में आज सुबह एजुकेशन एक्सीलेंस डे अवार्ड की तकरीब मुनक्किद की गई। साहिब सुमू अमीर ने नुमाया शख्सियात को इनामात से नवाजा। वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर दाखिला और ट्यूनिस के हुकूमत की सरबराह के दरमियान मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात को हर सतह पर मजबूत करने के वसाइल का जायजा लिया गया। और काबीना के हफ्तवार मामूल का इजलास आज दीवान अमीरी में बुलाया गया, जिसके दौरान अबू समरा बॉर्डर के लिए मुस्तकिल इंतजामी कमेटी कायम करने के फैसले की बाज़ शिकों में तरमीम की मंजूरी दी गई। ये थी इस वक्त की अहम सुर्खियां और अब पेश खिदमत है उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का दूसरा मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी के साथ आज लुसेल पैलेस में मुत्तहिदा अरब इमारात के मुशीर बराए कौमी सलामती शेख तहनून बिन जायद अल नहयान और उनके हमरा वफ्द के अराकीन ने मुलाकात की। मुलाकात के आगाज में शेख तहनून बिन जायद अल नहयान ने यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की जानिब से खैर सगाली का पैगाम पहुंचाया और उनकी सेहत व आफियत और कतरी अवाम की मजीद खुशहाली और तरक्की के लिए उनकी जानिब से नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। जवाबन साहिब सुमू अमीर ने भी इमारात के सदर को सलाम भेजा और उनकी खैरियत और इमाराती अवाम की तरक्की के लिए नेक जज्बात जाहिर किए। मुलाकात के दौरान दोनों मुल्कों के दरमियान कायम बरादराना ताल्लुकात और उनको मुख्तलिफ शोबों में फरोग देने के वसाइल और मुश्तरका दिलचस्पी के मुतादिद मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया गया। साहिब सुमू अमीर के ज़ाती नुमाइंदे शेख जासिम बिन हमद अल सानी, मुतादिद शयूख और वज़रा और इमारात की जानिब से नायब वज़ीर-ए-आज़म और सदारती दीवान के अमूर के वज़ीर शेख मंसूर बिन जायद अल नहयान भी मुलाकात में मौजूद थे। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी की मौजूदगी और सरपरस्ती में आज सुबह एजुकेशन एक्सीलेंस डे अवार्ड की तकरीब मुनक्किद की गई। इस साल अवार्ड का ये 16वां एडिशन है। शेरटन दोहा में मुनक्किदा तकरीब में शूरा कौंसिल के स्पीकर जनाब हसन बिन अब्दुल्ला अल गानम, मुतादिद शयूख और वज़रा, आला हुक्काम और नुमाया तलबा के वालिदैन ने शिरकत की। साहिब सुमू अमीर ने इस साल एक्सीलेंस अवार्ड जीतने वाले 64 अफराद को इनामात से नवाजा। इनाम याफ्तगान में PhD और मास्टर डिग्री होल्डर्स के अलावा बैचलर्स और 12वीं की सनद हासिल करने वाले नुमाया तलबा और इसी तरह स्कूल लेवल पर प्राइमरी और मिडिल क्लासों में इम्तियाजी मकाम हासिल करने वाले तलबा भी इस फहरिस्त में शामिल थे, जबकि नुमाया असातिज़ा, नुमाया स्कूल और नुमाया इल्मी तहकीकात के जुमरों में भी इनामात दिए गए। एजुकेशन एक्सीलेंस डे अवार्ड की तकरीब के दौरान इस अवार्ड की अहमियत, आगाज और जरूरत के बारे में एक मुख्तसर दस्तावेजी फिल्म दिखाई गई, जिसमें इनाम हासिल करने वाले तमाम 64 अफराद के कारनामों और कामयाबियों का तज़किरा भी किया गया। तकरीब के आगाज में वजीर बराए तरबियत, तालीम और आला तालीम मोहतरमा बुसैना बिन्त अली अल जबर अल नईमी ने तकरीर करते हुए कहा कि तालीमी सेक्टर को आला क़यादत की लामहदूद सपोर्ट हासिल है और तालीम पायदार तरक्की के लिए रियासत का स्ट्रेटेजिक ऑप्शन है। इनाम याफ्तगान की नुमाइंदगी करते हुए लेफ्टिनेंट फरहद जायद अल हाजरी ने तकरीर की और सभी अवार्ड याफ्तगान की जानिब से साहिब सुमू अमीर की आमद और उनकी इज्जत अफजाई पर शुक्रिया अदा किया।
एजुकेशन एक्सीलेंस डे अवार्ड की तकरीब के मौके पर आज सुबह शेरेटन होटल में साहिब समू अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी के साथ एक्सीलेंस अवार्ड जीतने वाले मुमताज तलबा ने मुलाकात की, जिसके दौरान साहिब समू अमीर ने उनकी कामयाबी पर खुशी का इजहार किया और उनको उभारा कि वो कामयाबी का ये सफर यूं ही मेहनत और लगन के साथ जारी रखें। इस मौके पर तलबा ने साहिब समू अमीर का शुक्रिया अदा किया कि वो तालीम को हमेशा सपोर्ट करते हैं और उनकी जानिब से पेश करदा इनिशिएटिव्स को पसंद करते हैं, जिससे उन्हें आगे बढ़ने के लिए मजीद हिम्मत और हौसला मिलता है। बाद अज़ां साहिब समू अमीर ने एक ट्वीट में मुमताज तलबा को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि कतर को आप पर नाज है और आपकी मेहनत और अज़्म के बल पर वो तरक्की कर रहा है। वज़ीर आज़म व वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल सानी ट्यूनिस का सरकारी दौरा मुकम्मल करके वहां से दोहा के लिए रवाना हो गए हैं। ट्यूनिस के अपने दौरे में वज़ीर आज़म ने वहां मुनाक़िद होने वाली अरब वज़राए दाखिला की कौंसिल के 40वें इजलास में शिरकत की। ट्यूनिस की हुकूमत की सरबराह मोहतरमा नजला बूदेन रमदान, वजीर खजाना मोहतरमा सेहाम बुगदेरी नमसिया और दीगर आला हुक्काम ट्यूनिस में कतर के सफीर जनाब साद बिन नासिर अल हुमैदी और कतरी सिफारत खाने के अमले ने वजीर आज़म और उनके हमरा वफ्द को हवाई अड्डे पर अलविदा कहा। इससे कबल आज सुबह वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल सानी ने अरब वज़राए दाखिला की कौंसिल के 40वें इजलास में शिरकत की। ये इजलास कौंसिल के जनरल सेक्रेटरीट में मुनाक़िद किया गया। इफ्तिताही इजलास में वज़ीर आज़म के हमरा सरकारी वफ्द के अराकीन भी शरीक हुए। इजलास से कबल ट्यूनिस के सदर जनाब कैस सईद ने करताज पैलेस में तमाम अरब वज़राए दाखिला का इस्तकबाल किया। अरब वज़राए दाखिला की कौंसिल के 40वें इजलास के मौके पर वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल सानी ने ट्यूनिस के वज़ीर दाखिला जनाब तौफीक शरफुद्दीन, लुबनान के वज़ीर दाखिला और बलदियात जनाब बस्साम मौलवी, यमन के वज़ीर दाखिला जनाब इब्राहिम अली हैदान, सोमालिया के वज़ीर दाखिला जनाब अहमद मौलिम फ़की और इराक के वज़ीर दाखिला जनाब अब्दुल अमीर अल शमरी के साथ अलग अलग मुलाकात की। इन मुलाकातों के दौरान दो तरफा ताउन के ताल्लुकात और उनको खास तौर पर सिक्योरिटी के शोबों में फरोग देने के वसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर मुमलिकत बराए उमूर दिफा डॉक्टर खालिद बिन मोहम्मद अल अतिया की सदारत में आज दोपहर दीवान अमीरी में काबीना का मामूल का हफ्तवार इजलास बुलाया गया। इजलास के दौरान काबीना को बताया गया कि शूरा काउंसिल ने रियल एस्टेट डेवलपमेंट को मुनज़्ज़म करने के मुतालिक सन 2014 के कानून की बाज़ शिकों में तरमीम के मुसवदे कानून को मंजूर कर लिया है। काबीना ने अबू समरा बॉर्डर का नज़्म व नस्क चलाने के लिए एक मुस्तकिल कमेटी के क़याम के मुतालिक 2003 के फैसले की बाज़ शिकों में तरमीम के लिए काबीना की जानिब से पेश करदा मुसवदा कानून की मंजूरी दे दी। इसी तरह काबीना ने मुतादिद ड्राफ्ट बिलों को मंजूर किया और एजेंडे पर दर्ज दीगर मौज़ूआत पर गौर करने के बाद उनके मुतालिक मुनासिब फैसले सादिर किए। इसराइली कनेसेट आज फलस्तीनी कैदियों को फांसी देने के उस मसवदे कानून की पहली क़रात पर वोटिंग कर रही है जिसको आइन साजी के मुतालिक इसराइली वजारती कमेटी गुज़िश्ता इतवार को मंजूर कर चुकी है। इसी तरह इसराइली कनेसेट आज एक और कानूनी बिल पर वोटिंग कर रही है जिसके बमूजिब वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू को उसके मनसब से मगरूर नहीं किया जा सकेगा। ये बिल मुत्तहिदा हुकूमती इत्तेहाद ने पेश किया है। इस दौरान काबिज इसराइली दस्तों ने मगरबी किनारे से 6 फलस्तीनी शहरियों को गिरफ्तार कर लिया है। उधर नाबलस में अलशब पार्टी की मरकजी कमेटी के रुकन और अवामी मज़ाहिमत के सरगर्म कारकुन
जनाब खालिद मंसूर ने कहा है कि नाजायज कब्जे को खत्म करने के लिए मुज़ाहमत हमेशा सबसे पहला ऑप्शन रहेगा। तुर्की के सदर जनाब रजब तैयब अर्दोगान ने कहा है कि उनके मुल्क में सदारती इंतखाबात अगले माह मई के वस्त में कराए जाएंगे। जनाब अर्दोगान ने हुक्मरान पार्टी इंसाफ और तरक्की के पार्लिमानी धड़े की मीटिंग में कहा कि तुर्क अवाम 14 मई 2023 को अपोजिशन पार्टियों को जवाब देंगे जो ज़लज़ले जैसे सानहे को एक्सप्लॉइट कर रही हैं। उन्होंने तस्लीम किया कि ज़लज़ले से निपटने में जरा सी ताखीर जरूर हुई, लेकिन फिर इस पर काबू पा लिया गया। उन्होंने कहा कि आबादकारी का काम जल्द से जल्द शुरू किया जाएगा। रूसी अफवाज ने यूक्रेन के मशरिक में वाक़ मुहाज बाखमूत पर शदीद हमले किए हैं। यूक्रेनी फौज ने तस्लीम किया है कि हमलावरों ने स्ट्रेटेजिक शहर की जानिब से पेशकदमी की है, जिसके नतीजे में रूस के लिए दीगर शहरी इलाकों पर कब्जे का दरवाजा खुल सकता है। यूनान के वस्ती शहर लारेब के करीब एक मुसाफिर ट्रेन की टक्कर मालगाड़ी से हो गई, जिसके नतीजे में होने वाली अमवात की तादाद बढ़कर 36 हो गई है, जबकि हादसे में दीगर 85 अफराद जख्मी हो गए। यूनान की पुलिस ने ऐलान किया है कि लारेब शहर के रेलवे स्टेशन मास्टर को गिरफ्तार कर लिया गया। स्टेशन मास्टर पर लापरवाही का इल्जाम है, जबकि 59 साला एहलकार ने कहा है कि उन्होंने कोई गलती नहीं की। एहलकार का कहना है कि कोई टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है जिसकी वजह से हादसा हुआ है। पुलिस तहकीकात कर रही है कि आखिर एक ही ट्रैक पर दोनों गाड़ियां कैसे आमने सामने आ गईं। मुसाफिर ट्रेन में 350 अफराद सवार थे। सऊदी अरब के वजीर तवानाई शहजादा अब्दुल अजीज बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद के साथ आज रियाद के दौरे पर आए हुए काजाकिस्तान के वजीर तवानाई जनाब अक्शोलाकोफ बोलात ने मुलाकात की, जिसके दौरान तवानाई के शोबों में दो तरफा ताउन पर बातचीत की गई। मुलाकात के बाद दोनों वज़रा की मौजूदगी में सऊदी अरब की कंपनी एक्वा पावर और काजाकिस्तान के वजारत तवानाई और पाकिस्तान के सोवरेन वेल्थ फंड के दरमियान सहफरीकी मुआहदे पर दस्तखत किए गए। और तिजारती दुनिया से ये खबर है कि कतर के ऐवान सनत और तिजारत के सदर शेख खलीफा बिन जासिम बिन मोहम्मद अल सानी ने कहा है कि छोटी और दरमियानी दर्जे की सनतों में 2.5% से ज्यादा शरह अफजाइश के बाद सन 2022 के दौरान 21 नई फैक्ट्रियां मुल्क में लगाई गईं। उन्होंने कहा कि कतर चैम्बर छोटी और दरमियाने दर्जे की सनतों को सपोर्ट करता है, क्योंकि तरक्की याफ्ता मईशतों में इस सेक्टर को ही अफजाइश का सरखील माना जाता है और यही लोकल मार्केट की जरूरियात को पूरा करता है। आज का दूसरा नशर खत्म होने से कबल अहम खबरों का खुलासा एक मरतबा फिर पेश खिदमत है। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी के साथ आज लुसील पैलेस में यूएई के मुशीर बराए कौमी सलामती ने मुलाकात की, जिसके दौरान दो तरफा ताल्लुकात और मुश्तरका दिलचस्पी के मुतादिद उमूर का जायजा लिया गया। साहिब सुमो अमीर की मौजूदगी और सरपरस्ती में आज सुबह एजुकेशन एक्सीलेंस डे अवार्ड की तकरीब मुनक्किद की गई। साहिब सुमो अमीर ने नुमाया शख्सियात को इनामात से नवाजा। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला और ट्यूनिस की हुकूमत के सरबराह के दरमियान मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात को हर सतह पर मजबूत करने के वसाइल का जायजा लिया गया। और काबीना का हफ्तेवार मामूल का इजलास आज दीवान अमीरी में बुलाया गया, जिसके दौरान अबू समरा और बॉर्डर के लिए मुस्तकिल इंतजामी कमेटी कायम करने के फैसले की बातचीतों में तरमीम की मंजूरी दी गई। इसी के साथ उर्दू रेडियो कतर FM 107 का आज का दूसरा मुफस्सल नशरिया अपने अख्ताम को पहुंचता है। न्यूज एडिटर उबैद ताहिर, स्टूडियो ऑपरेटर सैफ अल कुआरी और फरजाना सफदर को यहीं पर इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। हमारा अगला बुलेटिन सुबह 9 बजे पेश किया जाए।